विदेशी हटाओ। अगर हम त्रिपुरा लोग इंडियन है, हम कोई बाहर कंट्री का नहीं है। हर साल इंडिपेंडेंस मनाता है, 26 जनवरी मनाता है, जो भी इंडियन का सेलिब्रेट वो हम शामिल हो रहा है। इसीलिए हम भी चाहते हो त्रिपुरा बरक पीपल जो भी भारतवासियों खुशियां से धूमधाम से सेलिब्रेट करता है, उसी तरह हम भी मनाना चाहता है। हमारा भी दिल है, लेकिन हमारा मजबूर हम मना नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमारा त्रिपुरा में इलीगल इमाइग्रेंट रूल्स कर रहा है। इसीलिए हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करने से भी हमारा दिल में खुश नहीं है। इसीलिए आज हमारा यही मांग, यही डिमांड कि हम भी इंडिया में जितना भी राज्यों धूमधाम से खुशी से 15 अगस्त जैसे कि मानता है, हम भी ऐसे मनाना चाहता हूं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यह हमारा प्रॉब्लम को जो भी आम भारतीय है, मतलब टोटल इंडिया का जो भी इंडियन सिटीजन, जेन्युइन सिटीजन, हमारा प्रॉब्लम को समझिए। बिना समझे बिना सोचे किसी का पार्टी को, किसी को ऐसे मतलब सपोर्ट करना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम पहले समझना चाहिए, उसके बाद में आज यही रिक्वेस्ट करता हूँ, होल इंडिया पूरा भारतीय हमारा साथ दे, हमको मदद करे, क्योंकि हम एक भारतीय है। भारतीय होने के नाते हम सबका मदद चाहिए, क्योंकि अगर इलीगल इमाइग्रेंट ऐसे हर स्टेट में दिल्ली अवैध तरीके से घुसते रहा, घुसपैठिया होते रहा, तो हमारा त्रिपुरा जैसे अदर स्टेट दूसरा राज्य में भी धीरे धीरे फैल जाएगा, फिर आपको भी तकलीफ होगा। और एक बात और एक मैसेज यही देना चाहता हूं कि त्रिपुरा भी एक इंडियन है। अगर इलीगल इमाइग्रेंट को इंडिया में रखना है तो पूरा इंडिया में जितने भी राज्य है उन सभी में बांट दे। क्यों हम त्रिपुरा एक ही राज्य इतना लाखों लाख इलीगल इमाइग्रेंट को रखना अपना स्टेट में? इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट अगर हमारा त्रिपुरा राज्य में एनआरसी इम्प्लीमेंट करके इलीगल इमाइग्रेंट को हटाना नहीं चाहता है, तो अपना गुजरात में ले जाके 1 साल जैसे हम गुजार रहे हैं, आप 1 साल गुजार के देखो। हम त्रिपुरा 72 ईयर से झेल रहा है। ऐसे गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, जैसे त्रिपुरा का बरक पीपल फ्रंट जैसे हम झेल रहा है, जैसे सहन रहा है, आप लोग 1 साल उनको हमारा जैसे हमारा जो बोझ उठाया ना, हम 72 ईयर जो बोझ उठाया, वो आप लोग सिर्फ 1 साल उठा के देखो, तब पता चल जाएगा त्रिपुरा का त्रिपुरावासी, त्रिपुरा से लोग कैसे जी रहा है। लेकिन आज ये कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपना माइलेज, पॉलिटिकल। अभी मैं एक छोटा सा बात बोलने की कोशिश करूंगा। दुर्गा पूजा के समय में बांग्लादेश में बहुत टॉर्चर हुआ। टॉर्चर होने के बाद सारे मीडिया, सारे न्यूज़ उनको सही ढंग से फोकस किया। इसीलिए जल्द से जल्द उनका विचार, उनका आवाज़ यूनाइटेड तक पहुंच चुका है। लेकिन हमारा त्रिपुरा का
72 ईयर्स टॉर्चर हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रेपिस हो रहा है, फिर भी उसकी आवाज अभी तक दिल्ली तक भी नहीं पहुंचा। ये तो यूनाइटेड नेशन के बात तो सुनो, बहुत दूर की बात है, लेकिन आज यह हमारा आवाज, हमारा मांग दिल्ली तक पहुंचने के लिए मुश्किल हो रहा है। क्यों? उसका कारण यही है, जो सोशल मीडिया है वो अपना फर्ज ढंग से नहीं निभाया। जो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है त्रिपुरा में? इलीगल इमाइग्रेंट। जो भी नेशनल मीडिया, जो स्टेट लेवल का मीडिया जो भी हो, जो हमारा असली प्रॉब्लम उनको दबा के रखता है और सही ढंग से फोकस नहीं करते। लेकिन हमारा जो जरूरत ही नहीं है, कोई पॉलिटिकल को लेके, कोई जाति दंगा को लेके करते, उसको मतलब ढंग से फोकस जैसे करता है, ऐसे ही हमारा प्रॉब्लम को भी सही ढंग से सही जगह पे फोकस करने के लिए आज जो भी नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया जो भी हो, सभी का ऊपर मैं यही अपील करता हूं। और एक बात, अलग अलग पार्टी अलग अलग डिमांड लेके आता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा जो असली प्रॉब्लम है इलीगल इमाइग्रेंट, इलीगल इंट्रूडर्स फ्रॉम बांग्लादेश। अगर त्रिपुरा लोग तब ढंग से जी पाएगा, सही ढंग से शिक्षा होगा, अपना भाषा की अधिकार मिलेगा, तो हमारा त्रिपुरा में, हमारा इंडिया से इलीगल इमाइग्रेंट को एनआरसी इम्प्लीमेंट करके उनको पहचान करके डिपोर्ट किया जाए, तब त्रिपुरा लोग फिर से मेजॉरिटी में हो जाएगा। इसीलिए हमारा मांग यही है कि आप लोग, आज मैं बहुत खुश और मैं बहुत किस्मत वाला महसूस हुआ कि हमारा मंच में उपस्थित सभी माननीय व्यक्तिगण उपस्थित है। हमारा त्रिपुरा दुख का जो भी दुख दर्द को समझकर हमको सपोर्ट करने के लिए आया है और करके आया और आगे भी करके जाएगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग जोर से तालियां और हो जाए, क्योंकि हमारा साहब लोग आज बैठा है, हमारे दुख और दर्द को समझ लिया। इसी तरह मैं और अलग अलग पार्टी और अलग अलग जो भी एमपी एमएलए है उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आज पार्लियामेंट में अभी शीतकालीन का अधिवेशन चल रहा है, लेकिन हमारा ये त्रिपुरा बरौक पीपल का मुद्दा कहीं नहीं उठाएगा। त्रिपुरा में 2 एमपी है, लेकिन ये दोनों एमपी हमारा तकलीफ, हमारा प्रॉब्लम का आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि इनको वोट चाहिए, एमपी चाहिए, मिनिस्टर चाहिए बस। अगर इलीगल इमाइग्रेंट को इधर से हटा दे तो इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए जानने के बावजूद उनका मुख खोल नहीं सकता, क्योंकि इनको ज़्यादा वोट चाहिए। इसीलिए मैं आज यही अपील करता हूँ, आज जो पार्लियामेंट में अधिवेशन चल रहा है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज हम जो डिमांड लेके आया त्रिपुरा से, हम जो मांग लेके आया त्रिपुरा से, वो मांग को पार्लियामेंट में उठाया जाए। हमारा दुख और दर्द को आप लोग समझिए, ताकि हम भी इंडियन है, और जो इंडियन लोग, जो आम भारतीय लोग अदर स्टेट में जी रहा है, इसी तरह हम भी जीना चाहता है। इसी तरह हम भी, जैसे कि इंडियन लोग हर साल हर महीने जो भी फेस्टिवल मना रहा है, इसी तरह हम भी मनाने के लिए हमारा भी दिल है, तब मना पाएगा। और एक बात
और एक मैसेज, लास्ट मैसेज दूंगा कि हमारा एनआरसी के बारे में हम 2014 साल में हमारा मैडम पतल कन्या के नेतृत्व से त्रिपुरा पीपल फ्रंट, हमारा जो पार्टी, उनकी आवाज़ उठाने की शुरू की कि इलीगल इमाइग्रेंट, इलीगल बांग्लादेशी गो बैक। और वो इलीगल इमाइग्रेंट, इलीगल बांग्लादेश को यहाँ से हटाने का एक ही तरीका है, वो है एनआरसी। इसलिए हमारा आवाज़ किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं माना। हम मजबूर हो गया और भरोसा हो गया कि हमारे इंडियन में अभी भी कानून है, अभी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। उनका ऊपर भरोसा करना शुरू किया हम टीपीएफ ने। मैडम की नेतृत्व से, उनकी लीड से हम इंडियन का जो भी कायदा कानून है उनको मानते हुए, उनको रेस्पेक्ट करते हुए हम 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की, केस फाइल की, ताकि हमारा त्रिपुरा में आर्टिकल नंबर 6 के मुताबिक एनआरसी इम्प्लीमेंट करके हमारा त्रिपुरा का जो भी इलीगल इमाइग्रेंट हो उसको इधर से डिटेन एंड डिपोर्ट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए कि हम 2018 में केस फाइल किया, 2 साल के अंदर 2020 में फाइनल हियरिंग का डिक्लेरेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने। हमारा आवाज़ सुन लिया उन्हें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कायदा कानून हमारा आवाज़ को सुन लिया। लेकिन हमारा बदकिस्मत यही है कि बीच में अचानक कोरोना वायरस की वजह से पूरा इंडिया को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। उसके बाद अभी तक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई मैसेज नहीं मिला। इसीलिए हम आज यही रिक्वेस्ट करूंगा फिर से सुप्रीम कोर्ट को भी, हमारा जो मांग, हमारा जो केस फाइल एनआरसी के लिए किया है, वो हमारा आवाज़, हमारा दुख दर्द सुप्रीम कोर्ट को जरूर समझेगा और हमको जरूर न्याय देगा। यही हमारा मांग, यही हमारा कोशिश रहेगा, जारी रहेगा। बांग्लादेशी विदेशी हटाओ।